चलिए आज हम लोग फिर लेकर आए हैं फिजिक्स का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है उसका नेक्स्ट पार्ट। इसके 2 पार्ट के वीडियोज ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो पहले आप उस 2 पार्ट के वीडियोज को देखिए, फिर आपको ये 3rd पार्ट देखना चाहिए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग एक प्रॉपर्टी मैग्नेट्स का जो पढ़े थे कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब हम लोग पढ़े थे कि अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे को दूर भगाएगा। लेकिन दूर भगाएगा, और अगर अनलाइक पोल्स है, जैसे यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है, तो ये एक दूसरे को खींचेगा, ठीक है, यानी कि अट्रैक्ट होगा। तो आखिर ऐसा होता है तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे आखिर क्या रीज़न है कि लाइक पोल्स एक दूसरे को लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके रीज़न के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या रीज़न है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे रीजन behind attraction and repulsion of a magnet। तो बच्चों हम लोग पढ़े थे कि 2 मैग्नेट अगर हमारे पास है, कोई भी 2 मैग्नेट, तो उनके पास कुछ अपना फील्ड होता है। फील्ड क्या होता है बच्चों? इनका एक एरिया होता है। अगर इसको आपको लोकल लैंग्वेज में बोले तो इसका एक इलाका होता है जहाँ पे ये अपना फोर्स का इफ़ेक्ट लगा सकता है, ठीक है। जितना फोर्स का इफ़ेक्ट होगा वो इसका एक एरिया होगा, उसी में लगा सकता है। वही इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में, अब ये स्पेस में चारों तरफ हो सकता है। जैसे ये मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ ये इसका एक इफ़ेक्ट होगा जहाँ पे जाने के बाद कोई फोर्स लगा सकता है। जैसे आप देखते होंगे कि जो भाई लोग होते हैं, यानी कि जो डॉन लोग होते हैं, मान लीजिए कि शहर का कोई मशहूर डॉन है और उस डॉन के आसपास वो डॉन क्या करता है, अपना एक इलाका रहता है जिसमें वो लोगों पे फोर्स लगाता है। तो फोर्स लगा सकता है कहीं भी, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेट है तो। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ भी नॉर्थ पोल है, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़े थे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेट के आसपास की वो इमेजिनरी लाइन जो ये बताती हैं कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह का है, कहाँ तक इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो हम लोग उसमें पढ़े थे कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में इंटर करती हैं। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल करके ऐसे आकर के यहाँ इंटर करती हैं, इसको ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ से आकर के यहाँ इंटर करती हैं। उसी तरह से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी और इसमें इंटर कर जाएंगी। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं और यहाँ से निकल करके ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करेंगी। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, ठीक है। अब ये ऐसे जाना चाहेगा। सेम यहाँ भी इस मैग्नेट में बच्चों, यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, तो यहाँ भी नॉर्थ पोल से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा ही। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल करके और इस साउथ पोल में इंटर करेगा। अब ये यहाँ पर ऐसे इंटर करेगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा और यहाँ इंटर करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग शो कर दिए, ये इमेजिनरी लाइन होता है। अब आप सोचिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो है एक पॉइंट पे एक ही होता है, तो इसलिए कह सकते हैं कि कहीं ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आया एक मान लीजिए, और एक इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आया, और ये दोनों तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करने लगे। लेकिन इंटरसेक्ट करना अलाउ नहीं है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो नहीं कर सकता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आया और ऐसे एक दूसरे को रिपेल करने लगेगा। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये वाला आया और दोनों यहाँ पे आया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आकर के साउथ में इनको इंटर करना है। तो जब साउथ में इंटर करना है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे ताकि जगह मिल जाए और ये क्लोज लूप बनाए। जैसे ये थोड़ा सा इसको पीछे घसकाएगा और ये खुद भी पीछे घसक के और यहाँ पे आके इस लूप को ये करेगा। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट ना करें, इसीलिए यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है बच्चों। रिपल्सन होने के पीछे यही रीजन है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे यहाँ से आया ये लाइन और ये लाइन दोनों जा रहा है, दोनों एक ही पॉइंट में जाना चाह रहा है, जबकि ये
जा करके यहाँ से कहीं घूमेगा, तो घूमने के लिए जो इसको स्पेस चाहिए उसके लिए इसको धक्का दे देगा और ये भी इसको धक्का दे देगा, ताकि ये फिर से आकर के एक लूप तैयार कर पाए। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहा है, तो ये इस तरह से निकलना चाह रहा है, तो निकल जाता अगर तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन निकलने के लिए टकरा रहा है यहाँ पे, तो एक दूसरे को इसीलिए ये इफेक्ट अपना बना करके दूर भेज देते हैं ताकि ऐसे निकल जाए। सेकेंड लैंग्वेज में कह सकते हो कि इसके फील्ड में आ गया, इसके फील्ड में ये आ गया तो इस पर फोर्स लगा दिया, ये भी तो इसके फील्ड में आ गया तो ये भी इस पर फोर्स लगा देता है, इसीलिए एक दूसरे को ये दूर भगाने लगते हैं, एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं जब भी ये लाइक पोल्स एक पास आ जाते हैं। तो रिपल्सन का रीजन आपको समझ में आया कि लाइक पोल्स क्यों रिपेल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट करना अलाउड नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास दो मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये मैग्नेट है, इसका साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। हम लोग जानते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल में इंटर करना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पास एक ट्रेनिंग है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग दिखाते क्या है, नॉर्थ से साउथ, और नॉर्थ से साउथ ही होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल में इंटर करता है। अब ये देखिए यहाँ पर, अब ये जो साउथ पोल से जा रहा है, अगली बार ये अगर यहाँ से निकलेगा तो इसको साउथ पोल यहीं पे मिल गया। अब यहाँ से देखिए मैग्नेटिक फील्ड आया, इसके अंदर इंटर कर रहा है। अब ये अगली बार यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आया, ऐसे इंटर कर रहा है। अगली बार इसको क्या है, साउथ पोल तो यहाँ नज़दीक ही मिल गया तो इसी में इंटर करना चाहेगा। अब ये जो इतना घूम के ऐसे जा रहा था, इसको यहीं पे मिल गया तो यहीं पर आकर के ऐसे इंटर करना चाहेगा इसी साउथ पोल में। और जब इसमें इंटर करना चाहेगा तो ये इतना जो घूमा है, ये क्यों घूमेगा, इसको नज़दीक खींच लेगा। मतलब इसको क्या करेगा, इसको थोड़ा खींच करके, ये जो आपको ये दिख रहा है ऐसा बैंड बन रहा है, इस बैंड को कह सकते हैं, तो यहाँ पे बैंड को कह सकते हैं, इसको शॉर्ट करेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रहा है, ये आपको यहाँ से साउथ में जा कर के न जा कर के ये सीधा ऐसे चला जाएगा और जा कर के ये आपको नॉर्थ में इंटर कर नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है वो साउथ में जा रहा है, तो यहाँ नॉर्थ से जो निकल रहा है यही साउथ में इंटर कर जाएगा यहीं पे। तो ये एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो अट्रैक्शन का यही रीज़न है ताकि दो मैग्नेट जब भी उनका अनलाइक पोल्स होता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, फिर से सुनिए। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल से जो भी निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो साउथ में इंटर करना चाहेगा। तो साउथ में ऐसे घूम करके इंटर करना चाहे, क्योंकि ये साउथ वाला आ रहा है, यहीं पे मिल जाएगा इसको। तो इसके लिए बैंड को क्या करेगा, छोटा करना चाहेगा। जब आपके ऊपर इस पर कोई ऐसे बैंड लगा दिए तो छोटा करने के लिए क्या करेगा, इसको दबाएगा। तो उसी तरह से छोटा करने के लिए इसको दबा देगा, दबाएगा तो मतलब उसी को हम लोग बोलते हैं अट्रैक्शन। तो इस कारण से जो अनलाइक पोल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि कोई हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है हमारे पास जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग पढ़े थे कि ओरस्टेड ने कैसे एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया था, ये बताया था कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो करंट के कारण ही होता है। मतलब कहीं भी करंट कहीं भी है, कहीं चार्जेज फ्लो कर रहे हैं, अगर चार्जेज फ्लो करने लगे तो समझिए इसके पास एक प्रॉपर्टी आ जाता है, इस चार्जेज के पास ये अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करके रखते हैं, जिस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी स्ट्रेट कंडक्टर के वजह से कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है, इसको एक बैटरी से हम लोग ऐसे जोड़ दिए हैं, तो इस कंडक्टर में करंट पास होना शुरू हो जाएगा, तो इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें जनरेट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे पता करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने के लिए आपको हम लोग पढ़े थे कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को अगर हम कहीं पता करना चाह रहे हैं
तो उसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना पड़ेगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके देखा गया बच्चों कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगा। तो देखिए, अगर आपके पास इस तरह से कोई भी एक कंडक्टर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे रूल आए। जो सबसे पहला रूल आया था वो आया एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल कहता है कि जिधर करंट फ्लो हो रहा है उधर ही मान लीजिए कि कोई आदमी तैर रहा है उसी डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में तैर रहा है, तो जो उसके लेफ्ट हैंड होगा उधर से मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड की तरफ बनेगा। मतलब लेफ्ट हैंड ये है, मतलब इधर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकलेगा और इस तरह से बनेगा। ये इन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, एम्पियर स्विमिंग रूल यही कहता है कि कोई आदमी अगर नदी में तैर रहा है किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके लेफ्ट हैंड से निकलेगा और राइट हैंड में के तरफ इंटर करेगा। मतलब लेफ्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड बनता है एक सर्कुलर लूप में। ठीक है, एक सर्कुलर लूप में जब तैरेगा आदमी तो ऐसे तैरेगा, तो जो सर्कुलर लूप बना रहा है वो आदमी ऐसे लेफ्ट से राइट तरफ, उसी को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए इस चीज़ को लिख लेते हैं। फर्स्ट रूल यही था, एम्पियर स्विमिंग रूल इसको बोलते हैं। आपके सिलेबस में एम्पियर स्विमिंग रूल नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। तो एम्पियर स्विमिंग रूल यही कहता है, इफ ए पर्सन स्विम्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज from his left hand to right hand in a circular loop। मतलब एक सर्कुलर लूप में होगा, इसके लेफ्ट हैंड से लेकर के इसके राइट हैंड तक। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड है इससे इस तरह से एक सर्कुलर लूप बनेगा और यही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आपको। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग ऐसा पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो लॉ है इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, उससे हम लोग इसका डायरेक्शन एग्जैक्टली पता कर सकते हैं। तो चलिए इसको पॉज करके आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। तो देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है बच्चों। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल बताता है कि अगर आपके पास कोई करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर के अंदर, तो समझिए कि आप अपने हाथ में एक वायर रखे हो जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, आप ऐसे पकड़े हो। ठीक है, तो जब ये हाथ में जो आपका थंब है वो करंट के डायरेक्शन में रहना चाहिए, और जो ये कर्ल है ना, जो ये हम मोड़ते हैं, इसको राइट हैंड कर्ल रूल भी बोलते हैं बच्चों। तो जो ये मोड़ते हैं, तो ये जिस तरह से मुड़ रहा है ये इसका डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे ये है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो थंब को प्लेस कर देंगे ऐसे और इसको मोड़ेंगे। तो जैसे ये मोड़ रहा है एक सर्कुलर लूप बना रहा है, इसी सर्कुलर लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से सर्कुलर लूप में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा, ये इसमें इंटर करके ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्लेस करना है। तो कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, जैसे इस तरह से वायर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, थंब को इसके डायरेक्शन में मुड़िए, तो ये ऐसे मुड़ेगा, मतलब इस तरह से आएगा, फिर ऐसे निकलेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, इस तरह से सर्कुलर लूप में होता है। ठीक है, एक सर्कुलर लूप में होता है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से इस करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिए, नीचे की तरफ कर दिए। तो इस बार आप क्या करोगे, थंब को नीचे कर दोगे। थंब को जब नीचे करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहाँ से अंदर की तरफ, मतलब इस तरह से इस बार जाएगा और इस तरह से आएगा। तो ये आपको पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे आपको डायरेक्शन पता करना है। इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड कर्ल रूल। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने राइट हैंड को निकालना है, उसको स्ट्रेट करना है, जो थंब है उसको रखना है करंट के डायरेक्शन में, और जब कर्ल ऐसे मोड़ेंगे तो कर्ल आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, किधर मैग्नेटिक फील्ड मुड़ रहा है। तो इसमें देखा गया कि बच्चों की जो कंसंट्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, तो जैसे जैसे नज़दीक जो रहते हैं तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है मैग्नेटिक फील्ड का। मतलब कह सकते हैं कि नज़दीक में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा रहता है।
ठीक है, उसको हम लोग लिखवाएंगे फैक्टर्स जिस पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। तो चलिए लिख लेते हैं। राइट हैंड कर्ल रूल क्या है, तो लिखेंगे स्ट्रेच योर राइट हैंड and placed thumb in the direction of magnetic field, डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में आपको किसको रखना है, थंब को रखना है, अंगूठे को रखना है करंट के डायरेक्शन में। यहाँ नीचे है तो नीचे रखे तो ऐसे हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से तो इस तरह से रखिए, तो जिस तरह से भी रहेगा आपको उस डायरेक्शन में आपको थंब को रख देना है, ठीक है। देन कर्ल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कर्ल है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जो कर्ल हमारा मुड़ रहा है ऐसे, इसको ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का किधर डायरेक्शन है, ठीक है। अब कितना फील्ड है इसके लिए देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जैसे जैसे कंडक्टर के नज़दीक रहेंगे तो फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा और कंडक्टर से दूर जाएंगे तो फील्ड जो है वीक होते चला जाएगा। ये हम लोग पढ़े थे कि जैसे जैसे कंडक्टर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर पे आ जाती हैं। तो जो कंसंट्रेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो स्ट्रेंथ बताता है। तो दूर जाने पे कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन आपको कम हो जाता है और नज़दीक में कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है। तो समझ लीजिए कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। तो देखते हैं कि ऐसा क्या क्या फैक्टर है जिस पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर से करंट पास हो रहा है। तो चलिए देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। चलिए तो फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितना बड़ा कंडक्टर रहेगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मान लीजिए कि बहुत बड़ा वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी, जैसे इतना छोटा वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ये बड़ा कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। तो जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। दूसरा हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है करंट पे। अगर करंट बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। हम लोग देखे थे कि करंट पे ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है। जैसे चार्जेज, नंबर ऑफ़ चार्जेज जो है ज़्यादा मूव करने लगे, तो इस वायर से चार्जेज अगर ज़्यादा मूव करने लगेंगे तो इसके आसपास का जो फील्ड बना चार्ज के मूवमेंट के द्वारा वो फील्ड भी ज़्यादा बन जाएगा। जैसे मान लीजिए एक चार्ज फ्लो कर रहा था तो अपना कुछ फील्ड बना रहा था, अब 2 चार्ज फ्लो होने लगे तो अपना कुछ और फील्ड बना रहे हैं, 10 चार्ज फ्लो होने लगे तो और ज़्यादा फील्ड बनाएंगे। तो इसी तरह से कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा करंट उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट पे भी डिपेंड करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अच्छा, बी से मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं बच्चों। बी से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले बताए हैं आपको, ठीक है। इसका एसआई यूनिट होता है टेस्ला। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है टेस्ला। ये सब बताए हैं, फर्स्ट क्लास में ही इसको बताया गया था। एसआई यूनिट होता है टेस्ला, ठीक है। टेस्ला एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने निकोला टेस्ला फुल नेम है, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट रखा गया। चलिए तीसरा पॉइंट जो हम लोग देखते हैं जिस पे डिपेंड करता है, पहला तो हम लोग देख लिए कि लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, दूसरा करंट पे, तीसरा है कि कंडक्टर से कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। मतलब कंडक्टर से जितना दूर आप जाओगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही घटने लगेगा। हम लोग इस चीज़ को पढ़े थे कि ये अगर इसमें करंट पास हो रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। मतलब जैसे जैसे दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटते जाता है, ठीक है। तो लिख लेंगे इसको भी, मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर।
तो इस तरह से ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है आपको मैग्नेटिक फील्ड किसी स्ट्रेट कंडक्टर में। अगर उसका लेंथ बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड पहले लिखवाया गया है ये सारा चीज़। तो मैग्नेटिक फील्ड को इसीलिए हम लोग ज़्यादातर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से। एरो से अगर किसी के ऊपर दिया है तो समझिए ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन है। और मैग्नेटिक फील्ड का तो डायरेक्शन के बारे में ही तो हम पढ़ रहे हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वगैरह पढ़े तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में पढ़े। तो उसी तरह से जब करंट बढ़ाते हैं तब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। और जब डिस्टेंस, कंडक्टर से डिस्टेंस बढ़ा देंगे, डिस्टेंस का जो है बढ़ा देंगे, मान लीजिए कि ये कंडक्टर है जिसमें करंट जा रहा है, यहाँ से डिस्टेंस बढ़ाते गए तो मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये 3 फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन ए सर्कुलर लूप के बारे में, और एक फेमस जो है स्नो रूल है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।